हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज फिर हम विलियन से संबंधित न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी विलेय के 3 ग्राम को 22 ग्राम जल में घोला गया है। 22 ग्राम जल में घोला गया है तो हिमांक में 1.45 डिग्री सी की कमी होती है। हिमांक में जितनी कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा टी एफ कहते हैं। ठीक, तो पदार्थ का आणविक द्रव्यमान m ज्ञात करना है और जल का मोलर अवनमन स्थिरांक Kf बराबर 1.86 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक, इसके बाद फार्मूला होता है m बराबर 1000 गुणे Kf गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल W। 1000 Kf का मान है 1.86, स्मॉल w का मान है 3, डेल्टा Tf का मान है 1.45 और कैपिटल W का मान है 22। तो ये दशमलव कैंसिल हो गया। देखिए क्या बनेगा, 3 18, 18 3 54, 9 55 और ये 3 0 बटे 22 से भाग करते हैं। 22 पंचे 110, 22 चक्कू 88, 88 और 11 99, हाथ से लगा 9, 22 कम 22, 22 9 31, 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, 319 से 55 800 को भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा? पहले तो एक बार जाएगा। क्या बनेगा? 319 घटाएंगे दाइली 15 से दाइली तो यहाँ हो गया 18, 18 से 9 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 से गया 3, यहाँ 5, 5 से 3 गया 2 और ये वाला 0 उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा? 7 या 21, 7 बार चला जाएगा। देखिए 9 7 63, हासिल लगा 6, 7 एकम 7, 7 6 13, हासिल लगा 3 और 7 या 21, 7 6 13, हासिल लगा 1, 7 या 21 और 1 22। तो क्या हो जाएगा? 10 से 3 गया 7, या 50, 8 से 3 गया 5, 3 से 2 गया 1 और ये उतार लिया ये वाला 0। तो 4 बार अब ले जाएंगे। कितना आएगा? 4 नाम 36, 4 एकम 4 3 7 और 4 3 12, 10 से 6 गया 4, यहाँ बचा 6 दाइली 16 और 16 से 7 गया 9, यहाँ बचा 4, 4 से 2 गया 2 और दशमलव लगा लिया उतार लिया 0। तो ये लगभग 9 बार चला जाएगा। 9 3 27, हाँ ठीक। तो कितना आ जाएगा? 174.9। तो उस विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 174.9 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? देखिए विलेय पदार्थ है, विलेय को हमेशा स्मॉल से लिखते हैं और विलायक को कैपिटल से लिखते हैं। तो कह रहा था 3 ग्राम विलेय को 22 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलेय को हमने स्मॉल w से लिख लिया क्योंकि विलेय की मात्रा दी हुई है और ये 22 ग्राम जल में घोला गया है अर्थात ये विलायक की मात्रा दी हुई है। जब 3 ग्राम विलेय को 22 ग्राम जल में घोला गया है तो हिमांक में इतने की कमी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ हो जाएगा। पूछ रहा था विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, m ज्ञात करना है। कह रहा और क्वेश्चन में दिया था जल का मोलर अवनमन स्थिरांक जो है 1.86 डिग्री है। सूत्र क्या पढ़ा है सभी लोगों ने? सूत्र पढ़ा है m बराबर 1000 गुणे Kf गुणे स्मॉल w अपॉन डेल्टा Tf गुणे कैपिटल W। इसमें मान लगा लेंगे और हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 174.9 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। एक जलीय विलयन का क्वथनांक, एक जलीय विलयन यानी विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है, विलयन का क्वथनांक दिया है 373.4 केल्विन। इसका हिमांक पूछ रहा है, हिमांक कितना होगा, डेल्टा टी पूछ रहा है। इसके बाद केएफ का मान दिया हुआ है, केएफ का मान दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, और केबी का मान दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब देखिए विलयन का क्वथनांक दिया हुआ है, विलयन का दिया हुआ है, तो बताइए विलायक का, विलायक यहाँ पे क्या है, देखो कह रहा है एक जलीय विलयन है, मतलब विलायक क्या होगा, जल होगा, क्योंकि जल में कोई विलेय पदार्थ घोला गया होगा और उसका जो विलयन बना है उसका क्वथनांक दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए विलायक, विलायक कौन सा होगा, जल, या ऐसे लिख लीजिए शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सी होता है। अब केल्विन में बनाने के लिए इसको 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब हिमांक को सॉरी क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ है, डेल्टा टीबी कितना हुआ है, तो डेल्टा टीबी क्या होगा, सूत्र क्या होता है, विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक दिया है 373.4 सॉरी माइनस शुद्ध विलायक का दिया है 373, जब घटा देंगे तो आ जाएगा 0.40 केल्विन। सबको समझ में आ गया। अब देखिए, देखिए डेल्टा टीबी बराबर सूत्र होता है 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, 1000 गुणे केएफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ये समीकरण 2 हो गई। अब क्या करते हैं, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दे तो क्या बनेगा, क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या करेंगे, जब इस पद को हम इसके नीचे लाएंगे तो 1000 कट जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू एम एम और कैपिटल डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो बचेगा डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ बराबर केबी अपॉन केएफ। यही बनेगा। निकालना है डेल्टा टीएफ, तो देखिए यहां से डेल्टा टीएफ बराबर क्या आएगा, इधर लिखता हूं, डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा, डेल्टा टीएफ बराबर क्या बनेगा, केएफ इधर जाएगा, केबी इधर आएगा और डेल्टा टीएफ इधर जाएगा, तो बन जाएगा डेल्टा टीबी गुणा केएफ अपॉन केबी। यही फार्मूला आएगा। इसके बाद देखिए क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी का मान है 0.40, केएफ का मान है 1.86, केबी का मान है 0.52। तो ये दशमलव और दशमलव कैंसिल हो गया, 4 से काट देते, 4 दहम का और 13 चक्कू 52। ठीक, ऊपर हो जाएगा 18.6 अपॉन 13। अब 13 से भाग करेंगे तो आएगा 13 कम 13, 13 कम 13, कितना बचा, 5 बचा, कितना बचा, 5, 56 हो गया, दशमलव लगा लिया, 56 हो गया,
13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52। अब कितना बचा? 52 हो गया, 56 से 52 गया, 4 बचा, 40 हो गया, और 13 तिया 39। तो कितना आ जाएगा? लगभग 1.43 केल्विन आ जाएगा। सभी लोगों को ये समझ में आ गया क्वेश्चन? तो उस विलयन का हिमांक कितना होगा? 1.43 केल्विन होगा। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। तो ये 1.43 क्या आ जाएगा? हिमांक में कमी आ जाएगा। पूछ क्या रहा था? अच्छा, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका हिमांक क्या होगा, जलीय विलयन का हिमांक क्या होगा, मतलब विलयन का हिमांक पूछ रहा है। अब देखिए, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए हम इधर करते हैं। देखिए, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री से होता है कि नहीं होता है? अब इसमें हम 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। अब क्या बनेगा? डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डेल्टा टीएफ बराबर होता है शुद्ध जल का हिमांक। यहाँ पे जल बोल दीजिए या कोई विलायक हो सकता है, तो यहाँ पे जल विलायक है तो हम जल लिख सकते हैं, विलायक भी लिख सकते हैं। शुद्ध विलायक अर्थात जल का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, माइनस विलयन का हिमांक। अब डेल्टा टीएफ हमने निकाला है 1.43 और शुद्ध जल का होता है कितना होता है? 273 माइनस विलयन का हिमांक। अब विलयन का हिमांक कितना आ जाएगा? विलयन का हिमांक जब 273 माइनस 1.43 घटा लेते हैं, 273 से 1.43 घटाएंगे 0.00, 10 से 3 गया 7, 9 से 4 गया 5, 2 से गया 1, 271। तो कितना आ जाएगा? 271.57 केल्विन। तो विलयन का अपूर्णांक कितना हो जाएगा? विलयन का हिमांक कितना हो जाएगा? 271.57 केल्विन। अगर हिमांक में कमी पूछता तो कितना आएगा? 1.43 केल्विन आएगा। सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है नाइट्रोबेंजीन का हिमांक। ये नाइट्रोबेंजीन जो है, नाइट्रोबेंजीन का हिमांक 278 केल्विन दिया हुआ है। ठीक, कह रहा है इसमें एक अवाष्पशील पदार्थ का नाइट्रोबेंजीन में 0.25 मोलर, ये क्या दिया हुआ है? मोलरता दी हुई है। इसके हिमांक में 2 केल्विन की कमी होती है। हिमांक में कितनी कमी होती है? डेल्टा टीएफ 2 केल्विन, 2 केल्विन की कमी होती है। इसका मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। इसका मोलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। मोलर अवनमन स्थिरांक क्या पूछ रहा है? केएफ पूछ रहा है। ठीक, देखिए एक फार्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ गुणे मोलरता। डेल्टा टीएफ का मान दिया हुआ है 2 केल्विन, केएफ का मान निकालना है और ये दिया है 0.25।
तो KF बराबर आ जाएगा 2/0.25, दशमलव हटाया 2 जीरो, 25 कम 25, 25 अट्ठी 200, तो कितना आ जाएगा 8 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो ये विलयन का अवनमन स्थिरांक कितना हो जाएगा 8 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। सॉरी, ये मोललता नहीं दी है, मोलल दिया है, मोललता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोललता। सही कर लेना, गलती हो गई, ये मोललता दिया हुआ है। हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 में कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम 3 ग्राम यूरिया को 100 ml जल में घोला जाता है, तो इस विलयन का हिमांक क्या होगा? जल का KF 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल तथा यूरिया का द्रव्यमान जो है 60 है। देखिए, स्मॉल W बराबर 3 ग्राम, कह रहा है 100 ml, तो V बराबर हो गया 100 ml जल में घोला जाता है। तो इस विलयन का हिमांक पूछ रहा है, हिमांक पूछ रहा है डेल्टा TF नहीं, कह रहा है 3 ग्राम यूरिया को 100 ml जल में घोला जाता है, तो इस विलयन का हिमांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? विलयन का हिमांक पूछ रहा है, विलयन का हिमांक पूछ रहा है। ठीक, और जल का KF दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, और यूरिया का जो अनुभार है वो 60 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं? सबसे पहले बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे, इसी प्रोसेस से। तो सबसे पहले हम मोललता निकाल लेते हैं। मोललता बराबर क्या हो जाएगा? सीधे लिख लेते हैं 3/60 बटे ये ml में दिया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं kg में, लीटर में बनाने के लिए 1000 से। देखिए यहाँ पे जो 100 ml दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 100 ग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100 ग्राम होना चाहिए। अब हाँ, क्योंकि मोललता बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में होता है, ये सूत्र होता है। ठीक, ये W दिया हुआ है। हाँ, तो क्या बन जाएगा? 1 2 0, ये 0 कैंसिल, कितना आ गया? 3/6, कितना हो गया? 1/2। इसके बाद क्या पूछ रहा है? हाँ, डेल्टा TF निकाल लेते हैं। TF बराबर होता है KF गुणे मोललता। KF का मान कितना है? 1.86 और मोललता है 1/2, 2 से काट देंगे, 2 नाम 18, 2 3 6, कितना आ जाएगा? 93 केल्विन। इसके बाद विलयन का हिमांक पूछ रहा है, तो सबसे पहले शुद्ध जल का हिमांक जो है कितना दिया है? 0 डिग्री C, 273 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। इसके बाद डेल्टा TF बराबर सूत्र होता है शुद्ध जल का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। तो विलयन का हिमांक कितना आ जाएगा? विलयन का हिमांक बराबर शुद्ध जल का हिमांक कितना है? 273 माइनस डेल्टा TF, कितना आ जाएगा? 273 से हम 0.93 घटाएंगे तो आ जा 0.93 आएगा।
जब 2 से इसको काटोगे तो आएगा 0.093, ये आएगा 0. ये हाँ। अब 10 से 3 गया 7, 9 से 9 गया 0, 9 2 7 2, तो आ जाएगा 272.907 केल्विन। तो शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? 273 केल्विन, ठीक। और डेल्टा टीएफ का मान हमने 0.093 निकाल लिया। इसके बाद विलियन का हिमांक पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा? 272.907। यहाँ पे सही था। कितना आएगा? 93, ये 93, ये 93, तो यहाँ पे हाँ अब ठीक हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूरिया का 1 मिलियन जो है, विलियन का हिमांक दिया हुआ है -0.645 डिग्री सी पर जमता है। इस विलियन का क्वथनांक क्या होगा? विलियन का क्वथनांक पूछ रहा है। इस विलियन का क्वथनांक क्या होगा? यदि Kf का मान 1.86 तथा Kb का मान 0.572 है। अब देखिए, तो यहां पर जो ये जल होए, जल का हिमांक कितना होगा? जल का हिमांक कितना होगा? 0 डिग्री सी होगा। अब डेल्टा टीएफ कितना आ जाएगा? जो जल का हिमांक है, इससे विलियन का हिमांक घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.645 डिग्री सी। और शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सी होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सी। अब देखिए, अभी हमने एक सूत्र बताया था, डेल्टा टीएफ बराबर क्या बताया था? डेल्टा टीबी गुणा केएफ अपॉन केबी, ये बताया था। हमें निकालना है टीबी की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा टीबी बराबर बन जाएगा डेल्टा टीएफ गुणे केबी अपॉन केएफ। डेल्टा टीएफ का मान 0.645, केबी 0.572, केएफ 1.86। जीरो लगा लिया, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, 5 से काट देते हैं, 5 या 15, 3 बचा 36 हो गया, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। अब क्या करते हैं, इसकी और इसकी गुणा करके इससे भाग करते हैं। तो देखिए 129 और 572 की पहले गुणा करेंगे तो आएगा 9 दूनी 18, 9 सती 63, 1 64, 9 पना 45, 6 51, 2 दूनी 4, 2 सत 14, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 7 5,
8 4 4 8 4 2 6 1 7 और 7 1 8 5 13 5 1 6 1 7 और 0.3 अंक बाद, और इसको भाग करना है 372 से, तो दशमलव और ये 300 6 बार 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 2 7 14 2 3 6 1 7 नहीं जाएगा, तो ये एक बार ले जाएंगे इसको, या ऐसा कर लेते हैं ये दशमलव हटा के नीचे 3 जीरो कर लेते हैं। अब ठीक, अब एक बार ले जाएंगे तो कितना आएगा 372, 7 से 2 गया 5, दाई 13, 13 से 7 गया 6, यहाँ बचा 6, 6 से 3 गया 3, उतार लिया 8, तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार चला जाएगा, चला जाएगा। देखो 9 दूनी 18 और 9 7 63, 63 हो 1 64, 64 हो गया, 9 13 27, 27 और 6 33, 8 से 8 गया 0, 5 से 4 गया 1, 6 से 3 गया 3 और उतार लिया 8, तो ये 9 बार इतना जाता, 8 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा 198 बटा 1000 आ जाएगा 0.198 डिग्री सी। ठीक, पूछ रहा था शुद्ध जल का क्वथनांक दिया है, पूछ रहा है विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है। ठीक, और डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 0.198 डिग्री सी। अब देखिए इस गुणा को हम साफ कर देते हैं। हाँ, अब क्या बनता है, डेल्टा टीबी बराबर सूत्र होता है विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध जल का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक क्या आ जाएगा, विलयन का क्वथनांक बराबर ये इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो बन जाएगा 100 प्लस 0.198, तो आ जाएगा 100.198 डिग्री सी। तो जो विलयन का